हेलो एवरीवन, आई एम ज़ुरैर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे मोर और लेस हम सभी गुजरते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कब क्रॉनिक हो सकता है, कब हमारी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो सकता है और किस तरह से जो स्ट्रेस है वो हमारे डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में अफेक्ट कर सकता है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ किस तरह से स्ट्रेस की वजह से इम्पैक्ट हो सकती है और किस तरह से हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले आपने स्ट्रेस को समझना है कि स्ट्रेस क्या होता है। सो बेसिकली स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है टुवर्ड्स एनी थ्रेटनिंग सिचुएशन। थ्रेटनिंग सिचुएशन मीन्स कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको डिस्ट्रेस में डालती है, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एक थ्रेट परसीव करते हैं। लाइक कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको ख़तरा है, अब वो ख़तरा रियल भी हो सकता है और परसीव्ड भी हो सकता है। समटाइम्स एक्चुअली कोई थ्रेट नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन इंसान को लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए डेंजरस है। तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में जो वो सिग्नल जाता है उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन से डरना शुरू हो जाता है, स्केयर्ड हो जाता है, या उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आप पहले से सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आप उस चीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या आप खुद को एम्बैरस कर देंगे। सो दिस इज़ अ परसीव्ड थ्रेट, क्योंकि इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर अजम्पशंस। आप उस सिचुएशन को इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं, इस तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन जो है आपके लिए थ्रेटनिंग होगी या ख़तरनाक होगी। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जाएगी, वो उसी तरह से एक्ट करेगी जिस तरह से एक इंसान जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो वो किस तरह से क्रॉनिक हो सकता है। स्ट्रेस जो है वो आपको फिज़िकली भी अफेक्ट कर सकता है, लाइक जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी सेहत है, उस पर भी बुरा असर डाल सकता है और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी डाल सकता है। लेकिन जो हर तरह का स्ट्रेस है वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होता, जबकि देयर इज़ अ गुड स्ट्रेस ऑल्सो, जिसमें क्या होता है कि जो आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड। उस पर आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बारे में बता दूंगी। बट फॉर नाउ अभी आप ये समझें कि अगर स्ट्रेस जो है वो क्रॉनिक हो जाए, बहुत हद तक बढ़ जाए और आप उसे कंट्रोल ना कर पाएँ, तो वो किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे किस तरह से हो सकता है। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है टुवर्ड्स अ थ्रेटनिंग सिचुएशन या किसी डेंजरस सिचुएशन में वो स्ट्रेस होता है, तो अब देखते हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो 4 लेवल्स पे देखे जाते हैं, जिसमें इमोशनल रिएक्शन या इमोशनल सिम्टम्स इंसान में आ सकते हैं, या फिर जो है फिज़िकल सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर जो उसमें कॉग्निटिव सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ यानी कि आपकी सोचने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। और नंबर 4 पे आपको बिहेवियरल सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस। तो वन बाय वन अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या फिर जो है थिंकिंग प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। सो इंसान के अंदर जो है मूड फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ सकता है, छोटी सी बात पे ओवरली रिएक्ट कर सकता है, कि मूड में सैडनेस आ सकती है, या उसमें इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है, वो आपसे हर बात पर लड़ सकता है, एरोगेंट हो सकता है। देखेंगे कि उसमें आइसोलेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे कि वो सोशल सेटिंग्स में जाना अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो चलेगा नहीं, वो आइसोलेशन की तरफ जाएगा, अकेला रहना शुरू कर देगा। अलावा जब भी वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहेगा, उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, नो मैटर वो कुछ भी कर लेगा, कॉन्स्टेंट उसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहेगा। इसके अलावा उसमें आप फटीग देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा, वो डे टू डे चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देगा, उसमें वर्थलेसनेस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स उसको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, सारे सिम्टम्स ऐसे इंसान में आ सकते हैं जब उसका जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक हो चुका है और उसका प्रॉपर्ली उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ड्यू टू क्रॉनिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर उस स्ट्रेस पे आपने काम नहीं किया होता, फिर प्रॉपर्ली आपने उस चीज़ को ट्रीट नहीं किया होता।
तो फ़िज़िकल सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है? फ़िज़िकल सिम्टम्स में आपको चेस्ट पेन हो सकती है, आपको स्टमक पेन हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं उनमें स्टमक प्रॉब्लम्स लाइक स्टमक पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं। इसके अलावा जो है कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल की बीमारियाँ भी देखी गई हैं। आप में ओबेसिटी हो सकती है, आप में डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों की इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है आफ्टर फ्यू ईयर्स, जिसमें जो है वो जल्दी इन्फेक्शंस कैच कर लेते हैं। वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो ग्रेजुअली वीक होना शुरू हो जाती है और ड्रेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं। उनमें नज़ला ज़ुकाम या इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन पर बहुत जल्दी अटैक करते हैं और उनकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियरल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स में ये हो सकता है कि कुछ लोग नेल बाइटिंग कर सकते हैं, फिजिटिंग कर सकते हैं, या फिर जो है वो अनहेल्दी पैटर्न्स लाइक ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं या स्मोकिंग कर सकते हैं, अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आप उनमें देख सकते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स में एक और सिम्टम होता है जिसमें जो है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बिल्कुल ही नहीं लगती, ठीक है, एक्सेसिव स्लीपिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स बिहेवियरल सिम्टम्स में आप देख सकते हैं। अलावा जो कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, उसमें ये होता है कि फॉरगेटफुलनेस आ सकती है, लाइक आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। इसके अलावा आपका फोकस डिस्टर्ब रह सकता है, आप में रेसिंग थॉट्स आ सकते हैं। ऐसे लोग र्यूमिनेट यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ही थॉट से वो निकल नहीं पाते, एक ही थॉट को बार बार सोचते रहते हैं और उसी थॉट पैटर्न में रहते हैं। या फिर जो है वो उस सिचुएशन को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं और कॉन्स्टेंटली उसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी पे इस तरह से होता है कि हम फ़ाइट और फ्लाइट यानी कि सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड ये होता है कि जब आप कोई डेंजर परसीव करते हैं या आपको लगता है कि कोई चीज़ ख़तरनाक है तो आपका माइंड फ़ौरन से उस चीज़ को एक थ्रेट, एक डेंजर डिटेक्ट कर लेता है और फिर आप में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है और आपकी बॉडी फ़ौरन से ख़ुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब उसमें फ़ाइट और फ्लाइट हो सकता है, या तो आपकी बॉडी तैयार कर रही होती है ख़ुद को उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या उससे एस्केप ढूंढने के लिए। एक और मैकेनिज़्म भी देखा गया है कि आप फ्रीज़ रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है। सो इसको हम सर्वाइवल मोड भी कहते हैं। और अगर तो डेंजर रियल होता है तो आप उस चीज़ का मुकाबला करते हैं, बट अगर जो है वो परसीव्ड है, वो रियल नहीं है, सिर्फ अगर आप उसको परसीव ही एज अ डेंजर कर रहे हैं तो फिर आप जो है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकते हैं। से तो स्ट्रेस हमारी रोज़ की लाइफ का हिस्सा है और एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी बॉडी का। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान करना है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है, सो दैट आप जो है उस क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में टेंडेंसी है और आप छोटी छोटी सी सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और आप में कोई फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि जो है वो आपको एक मैनेजमेंट प्लान बना के दे और आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। कि अगर जो है आप स्ट्रेस को अनट्रीटेड रहने देंगे, स्ट्रेस जो है वो आपका क्रॉनिक हो जाएगा और आपको दिल की बीमारियाँ या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए। गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आपको पता हो कि आप जो है कब ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जा रहे हैं या सिचुएशन में जा रहे हैं, सो दैट आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टू गेट मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।